गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि ये जो 72 घंटे आपके रहेंगे ये कैसे रहने वाले हैं और आप क्या रिसीव करने वाले हो और क्या आपको इन 72 घंटों में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, ये सब कुछ आज हम चेक करेंगे। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ठीक से मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर नहीं कर रहे हो, आपको कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है या फिर नहीं लाने की जरूरत है, या जो भी है आपको कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं, एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो उनका क्या मतलब है। कुछ चैनल मैसेजेस भी आ सकते हैं रीडिंग करते वक्त, तो जो भी होगा देखेंगे इस रीडिंग में। ये रीडिंग जर्नल है गाइस, तो जर्नल रीडिंग के जैसे ही आपने देखना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, हाँ जी मैं करती हूँ पर्सनल रीडिंग्स। और रीडिंग्स के लिए जो आपको बुकिंग करनी होती है वो आपको हमारे ऐप से करनी है, 709 क्रिस्टल कॉर्नर से। रिपीट कर देती हूँ, 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके हमारा ऐप है, उसे इंस्टॉल कर लें, वहां से बुकिंग होती है। अभी अगर आप चेक करेंगे आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा क्योंकि बुकिंग्स हो चुकी हैं। सो आफ्टर 7 to 10 डेज के बाद में आपने चेक करना है, स्टॉक आ जाएगा, आप बुकिंग कर सकते हैं वहां से। मेल रीडिंग्स अवेलेबल हैं तो वही आपको मिलेंगी। रिकॉर्डिंग अभी नहीं मिल सकती है, ना ही मैं आपसे फोन पर बात कर सकती हूँ। अभी सिर्फ मेल रीडिंग्स हैं, तो अगर आप प्रेफर करते हो वो तो आप बुक कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो नेक्स्ट 72 आवर्स का रीडिंग हम करेंगे और इस रीडिंग को जैसे मैं करती हूँ हमेशा वैसे ही करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगी कि करंट एनर्जी क्या है आप लोगों की, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। मुझे कुछ और कार्ड्स चाहिए, जस्ट अ मिनट, सॉरी। हेलो गाइस, आई एम बैक। तो चलिए आपकी एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो किस एनर्जी में हैं, एंड देन रीडिंग आगे बढ़ाएंगे। Okay, Moon, the Lovers and Temperance. Okay, Star. मेडिटेशन, योगा, सेल्फ हीलिंग, ऑरा क्लींजिंग, इनर वर्क, शैडो वर्क, ये सब कुछ चल रहा है। जो हमारे व्यूअर्स हैं इस सब में बिजी हैं भाई, और अपनी एनर्जीज को जितना संतुलित कर सकते हैं उतना संतुलित करने की कोशिश करें खुद के दम पर। एक्चुअली संतुलित तो करना आसान है, लेकिन वही हो जाता है ना कि अगर कोई गाइड करने वाला हो आपके साथ तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी के लिए, मतलब सभी के साथ एक गुरु नहीं है, तो वो अपने दम पर जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ग्रीन तारा मंत्र या रेड तारा मंत्र आई थिंक आप लोग सुनते हैं, और काफी ज्यादा बुद्धिज्म में आपका जो विश्वास है वो बढ़ रहा है, या तो आप काफी ज्यादा मेडिटेशन वगैरह सीख रहे हैं उनके थ्रू, या म्यूजिक आपको बहुत पसंद आ रहा है। जो तिब्बतन या चाइनीज या जापानीज म्यूजिक है वो काफी ज्यादा आपको हील करता है आई थिंक।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स आ रहे हों ड्रैगन से जुड़े हुए, या जो चीजें आपको उस तरफ लेकर जाती हैं इस कल्चर में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि जब से उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया है, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना शुरू किया है, उनको ये रियलाइज हो रहा है कि जो प्यार वो बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, या जो यूनियन वो किसी और के साथ चाहते हैं, पहले उनको खुद के साथ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये कार्ड है लवर्स का, आप देख सकते हो, ये कान्हा जी की इमेज है प्यारी राधा के साथ। तो यहाँ पर ये दोनों, हालांकि ये एक ही हैं, हम जानते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग अलग हैं। और इस इमेज में अगर देखोगे तो जो एनर्जी है वो एक ही बॉडी में है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो, या तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर किसी कनेक्शन में नहीं हो, तो आपने इस सच्चाई को समझा है कि जो भी आपको लोगों से चाहिए वो आपको खुद में ही पहले लेकर आना है, भरना है। प्यार चाहिए तो प्यार, बैलेंस चाहिए तो बैलेंस, सम्मान चाहिए तो सम्मान, राइट। और अगर आप अपनी एनर्जीज को संतुलित कर लेते हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। और स्टार का यहाँ पर जो कार्ड है ना, ये मुश्किलों के बारे में भी बात करता है। तो आपको लगता है कि अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड होंगी तो कोई भी, कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, आप इसको फेस कर लोगे और आपको जीत मिल जाएगी। तो इस समझ के साथ में आप अपना इनर वर्क कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। ओके, तो एनर्जीज तो काफी सुंदर हैं। आप स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी को बड़े अच्छे से समझ रहे हो और इस पर काम कर रहे हो। और आई थिंक पहले भी मैंने जो रीडिंग करी थी नेक्स्ट 72 आवर्स की, उसमें भी कुछ ऐसी ही आई थी एनर्जी। इसका मतलब है कि लोग सोच रहे हैं अभी खुद के बारे में जो मैं हमेशा बोलती हूं कि पहले अपने बारे में सोचो, खुद के सोल पर्पस के बारे में सोचो, खुद की हेल्थ को प्रायोरिटी दो। तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, वेरी नाइस। और देख लेते हैं क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइन ऑफ कप्स। तो चैरिटी वगैरह पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है, लोगों की हेल्प करी जा रही है, और रिश्तों को स्पेस दिया जा रहा है। कंट्रोल करने की बजाय आप स्पेस दे रहे हो कि ठीक है, आप जैसे हो आप वैसे रहो, और मैं जैसी हूं या जैसा हूं मैं वैसा ही रहता हूं, और ठीक है, बीच का रास्ता निकालकर आगे बढ़ते हैं, क्यों फाइट करना। तो ये समझदारी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के अंदर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, सेल्फ लव। तो सेल्फ लव को काफी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन भी काफी अच्छे से काम करने लग गई है अब तो। वेरी गुड, वेरी गुड। और देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो अभी आप दूसरों को भी मौका देने लग गए हो। जो लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनको आने दे रहे हो आपकी लाइफ में, चांस दे रहे हो आप उनको। इसका मतलब है कि जो डर था आपके अंदर वो खत्म हो गया है, जो कि पहले था कि पता नहीं जो लोग हमसे मिल रहे हैं उनका इंटेंशन क्या है, क्या चाहते हैं। ये जब हर्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। या रूट चक्रा अनबैलेंस्ड है ना, तो इनसिक्योर आप फील करते हो। इसका मतलब है कि जो आपके चक्रास हैं बैलेंस में आ रहे हैं, जो ट्रिगर पॉइंट्स थे आपके वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। और देखते हैं सन। प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छे से आप लोग काम कर रहे हो। सन का कार्ड आ गया है और तो क्या ही बोलूं मैं। खुश रहना सीख रहे हो। एक पोस्ट मैंने डाली है आज ही कम्युनिटी पर कि हम कैसे खुश रह सकते हैं अपनी जिंदगी में। दो रास्ते होते हैं, या तो हम अपनी जो सोच है उसको बदल लें, या फिर सिचुएशन को। तो वहां पर कुछ लोगों का कमेंट मैंने देखा था
कि वो कुछ इस तरीके से कह रहे थे कि हाँ, हम अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं और इस तरीके से हम खुश रहना चाहते हैं, और ये ऑप्शन हम चूज करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़कर, क्योंकि सिचुएशन को चेंज करने में हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है। अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज कर लें तो इतनी एनर्जी नहीं जाती और खुशियां ज्यादा मिलती हैं। तो आई थिंक वो चीज है यहाँ पर, जो हमारे व्यूअर्स हैं काफी अच्छे से उन्होंने समझ लिया है कि ठीक है, हमें इस तरीके से खुश रहना है, हमें जिस तरीके से हमें खुशी मिलेगी हमें वो तरीका अपनाना है। और इसके चलते यहाँ पर सन की एनर्जी है, यानी कि आप खुश रहना सीख गए हो। इट्स वेरी गुड। ओके, और देख लेते हैं भाई। अब अच्छी अच्छी रीडिंग आने लग गई है। द चैरियट, ओके, फिर से बैलेंस की एनर्जी। ऑलराइट, फूल, ओके, सरेंडर कर चुके हैं आप लोग। इट्स वेरी नाइस। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो पहले आप काउंट किया करते थे कि मेरे पास कितनी चीजें हैं, मुझे यूनिवर्स ने क्या दिया क्या नहीं दिया। अब आप काउंट करते हो कि कितने जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं या तकलीफें हैं या दुख हैं उन पर मैंने विक्ट्री पा ली है। अब कितने रह गए? ओके, इतने रह गए हैं, ठीक है, मुझे इनको दूर करना है और मुझे उपाय ढूंढने हैं कि किस तरीके से मैं इनको अपनी लाइफ से हटा दूं। तो यही तो मैं आप लोगों से चाहती थी और फाइनली वो एनर्जी निकल कर आई है। वेरी नाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर। मजबूत हो गए हो पहले से बहुत ज्यादा, और प्रैक्टिकली भी सोचते हो, इमोशनली भी सोचते हो, और मैं आपको ये भी देख रही हूं कि आप बड़े अच्छे से यूनिवर्स के साथ में कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अपने मैसेजेस भेजते हो और उसके बाद ठीक है बड़े ही आराम से उसका वेट करते हो कि ठीक है मुझे जवाब मिलेगा, और मुझे पक्का पता है कि मैं जो चाहती हूँ या मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलना ही मिलना है। कोई रोक तो लगा ही नहीं सकता, बस यही है कि कब मिलेगा तो ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगा और हम तैयार हैं। वेरी गुड। तो यही तो मैं इतने टाइम से आपको बोल रही थी। वेरी नाइस। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है और हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है आपके लिए। पहले कुछ कार्ड्स मैं और निकालती हूँ। कितने लोगों से रेजोनेट होगा मैं वो जानना चाहती हूँ नाउ। कितने लोगों की एनर्जी है? अगर पूरी फैमिली की है तब तो बहुत अच्छा है, बट लेट्स सी। फ्लेक्सिबल, आहा। पॉइज्ड, वेरी नाइस। तो आपको समझ आ गया है कि कैसे एडजस्ट करना है। ट्रेजर आइलैंड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि जैसी सिचुएशन हो वैसे खुद को ढाल लो और उसमें खुशियां ढूंढ लो। बहुत अच्छे से आपने सीख लिया है, खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हो और आपको लगता है कि अगर आपको इस परिस्थिति के लिए चुना गया, अगर आपको ये प्रॉब्लम मिली है तो सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि आप यूनिक हो और आप इसको हैंडल कर सकते थे। सारी बातें जो मैं बताया करती थी वो सीख चुके हैं आप लोग। ऑल राइट, तो ये आपकी एनर्जी है और बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है और उसको आपने कैसे हैंडल करना है। ओके, चलिए। हेलो गाइस, तो चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और क्या कुछ होने की संभावना है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, उसे कैसे हैंडल करना है। Again, the lovers, the star, मून, और यहाँ पर टेम्परेंस फिर से है, यानी कि ये एनर्जी अब चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही है, चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। मून की एनर्जी है, इसका मतलब है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी नेक्स्ट 72 आवर्स के चलते। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप काफी ज्यादा इमोशनल सा फील करें, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पेल वगैरह भी आप ट्राई करने वाले हो। ये किसके लिए मैसेज होगा पता नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा है। ओके, क्या और है आपके लिए? तो जो अभी करंट की एनर्जी मैंने बताई है ना, प्रेजेंट की एनर्जी जो मैंने बताई है ना, ये नेक्स्ट 72 आवर्स में भी मुझे दिखाई देती है। जस्ट अ मिनट गाइस, ढेर सारे कार्ड्स गिर गए, वेट। ओके, मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, वापस से मैं शफल करूंगी।
सन, ओके, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या जादू कर दिया, टॉवर, ओके। सो यहाँ पर कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके। मुझे ये इस तरीके से करने पड़ेंगे। सन, देन यहाँ पर है आपके लिए थ्री ऑफ कप्स, हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। काफी सारे लोगों के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि एनर्जीज कुछ भी चेंज नहीं होने वाली है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जिसके लिए आप परेशान हो। अगर कुछ होगा तो बढ़ोतरी ही होगी, मतलब जो शैडो वर्क आप कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो ना, उसको और अच्छे से कर पाओगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है, ये तो 30% लोगों के लिए है, 30 to 40% लोगों के लिए। बाकियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी या ओहदा आपको मिलने वाला है। अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत परेशान हो, तो मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई ओहदा मिल सकता है, प्रमोशन आपका हो सकता है, और आप एक पल में ना बड़े हो जाओगे ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर अभी आप प्लेफुल एनर्जी में रहते हो और बच्चों के जैसे एनर्जी में हो आप, कि ठीक है काम कर लिया, आगे बढ़ लिए, ऐसा मतलब करियर को लेकर परेशान तो हो, लेकिन वो जिम्मेदारियां आई थिंक आपने अभी तक नहीं उठाई हैं उस तरीके से। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा, कोई प्रपोजल आपको मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जिसके बाद तुरंत, लोग कहते नहीं है कि जिम्मेदारियां आती हैं तभी आप बड़े हो जाते हो, फिर चाहे एज कोई भी हो, मैच्योरिटी वैसे ही आ जाती, तो वो चीज है। एक पल में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और चिंता ना करें, ये जिम्मेदारियां ऐसी नहीं हैं जिनकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर होगा या आपको बहुत बुरा फील होगा, नहीं। इसके बाद से लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपके पास परामर्श लेने के लिए आएंगे, आपकी हेल्प लेने के लिए आएंगे। लक जो है वो आपके फेवर में काम कर रहा है, तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर टॉवर का कार्ड आया था फॉर यू। लेट्स सी और क्या आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स था, मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स। कुछ लोगों की शादी हो रही है, कंफर्म्ड है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, इस तरीके से ये जिम्मेदारी मिलने वाली है। कुछ लोग गुड न्यूज सुन सकते हैं, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे अभी तक, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आपको गुड न्यूज सुनने को मिले। कुछ लोगों का अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई केस चल रहा था, जीत सकते हैं, ओके। हैवी एनर्जी है, बस ऐसे समझ लो, ठीक है। जो भी होगा वो ऐसा होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। आप कर तो मैनिफेस्ट ही रहे हो उसको, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ होगा, अभी नहीं होगा, 2-3 सालों के बाद में ये काम होगा, अभी कैसे हो सकता है, ये वो अचानक से हो जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपके घर में बेबी आए, और कहते हैं ना कि भाई उसके कदम इतने शुभ थे, तो वो हो, जैसे ही वो बेबी आएगा कुछ चीजें परिवर्तित होंगी। हाँ, अगर कुछ लोग घर लेना चाहते हैं अपना, तो हो सकता है उनको घर मिल जाए नया, ठीक है। काफी कुछ है नेक्स्ट 72 आवर्स में। 30 to 40% लोगों के लिए तो यही है कि एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, वही एनर्जी रहेगी और बहुत बदलाव नहीं है। लेकिन बाकियों के लिए ऐसा लगता है कि एनर्जीज चेंज हो रही हैं, पॉजिटिव ही हैं, निगेटिव कुछ नहीं है, और ये बड़े बड़े बदलाव भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पैसा रुका हुआ था क्या, वो मिल जाएगा। 4 ऑफ कप्स,
ऑफ सोर्ड्स, स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अजीब ही है आज की रीडिंग। जो चीजें आपके पास से खो चुकी थी वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होंगी। नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर नहीं भी मिलती हैं तो पूरा महीना पड़ा हुआ है, ऐसा समझ लो। ये महीना ना आपके लिए ऐसा ही साबित होने वाला है कि एक एक करके जो भी चीजें आपके पास से गई थी, मान लो आपकी हेल्थ हो गई, या कहीं पैसा आपने लगाया, या बिजनेस में लॉस हुआ, या कोई जॉब गई है जिसका आप वेट कर रहे हो, मिलने के वापस चांसेस हैं, ठीक है। शादी आपकी नहीं हो पा रही थी, रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था, हो जाएगा। अगर किसी से रिकंसिलिएशन चाहते हो जाएगा। लक पूरी तरीके से आपको फेवर कर रहा है। और ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स है ना, शुरुआत यहां से हो जाएगी, ठीक है, ऐसे समझ के चलो। मैं और भी देखूंगी कार्ड्स क्या हैं। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कुछ लाइक गाइडेंस की आपको जरूरत है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको सब समझ आ गया है कि कैसे क्या करना है। फिर से टॉवर, मैंने आपको बोला था कि कार्ड आया था आपके लिए। चैरियट, आप बहुत पावरफुल हो गए हैं एक्चुअली, क्योंकि आपने सरेंडर की आर्ट को सीख लिया। ये है, आप बहुत पावरफुल हैं, आपको नहीं जरूरत है किसी गाइडेंस की, बाय द वे। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, बड़े बड़े चेंजेस हैं भाई। ये नेक्स्ट 72 आवर्स टू द सी, ऑल दैट ग्लिटर्स, हैप्पी हैप्पी, चौवोट। अब नई शुरुआत करोगे, बिल्कुल नई शुरुआत। लॉयल हर्ट, क्लीन इट अप। अगर कुछ ऐसा था आपके मन में जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका कोई काम नहीं बना, या आप एग्जाम में फेल हो गए, या किसी ने आपको चीट कर दिया और आपके मन में सवाल थे कि ऐसा क्यों हुआ, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। ऐसी रीडिंग तो पहले कभी नहीं आई। और देख लेते हैं क्या है फॉर यू। इतने सारे मैसेजेस कभी नहीं मिले, 1 या 2 मैसेजेस मिलते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन आज तो इतने भर भर कर मैसेजेस मिल रहे हैं। कम्युनिकेशन इज की, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वर्क थ्रू योर फियर्स, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मैंने बोला था ना आपको, जो चीजें आपको इम्पॉसिबल लग रही थी वो सारी चीजें पूरी होंगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। यहां से भी देख लेते हैं आज क्या ही हो गया एंजल्स को। ओके, यस, यहां पर यस आ गया है। बी असर्टिव, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने बारे में सोचें, ठीक है, ये टाइम है अपने बारे में सोचने का। आस्क योर एंजल्स, रोमांस, यस, फिर से यस आया है, यस यस आ रहा है। इट्स अप टू यू। ओके, तो कुछ तो ऐसा हो, कुछ कौन क्या एनर्जीज काम कर रही है, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, कौन सा मैजिक कर रहे हो, मुझे भी बता देना। इतनी अलग, इतनी सुंदर रीडिंग अभी तक तो नहीं आई नेक्स्ट 72 आवर्स की। ओके, तो रीडिंग अब फिर भी गाइडेंस की हालांकि जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक देख लेते हैं कार्ड आपके लिए क्या आता है, क्या एंजल्स आपको कहते हैं। आपकी मेहनत रंग ला रही है और कुछ नहीं, बात ये है। एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। ओके, तो ये कमाल किया है क्या आपने, खुद अपने दम पर ही सब कुछ करने लग गए हैं आप, और आपने किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं। एम्परर, एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप लोग। हाँ, फिर किसकी जरूरत है भाई। और आपको बोला भी जा रहा है कि किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है आपने, और अपने दम पर ही सब कुछ करना है। बहुत बढ़िया जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। सनरेस, डू इट फॉर यू, ठीक है, खुद के लिए करना है और कमजोर मत पड़ जाना इस बार भी। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। ओके, जो भी आपको मिलता है ना उसको लेकर ये मत सोचने लगना कि पता नहीं ये मेरे लिए है या फिर नहीं है। ओके, ये गाइडेंस है आपके लिए, आपको आगे बढ़ना है, एंड आई एम द बेस्ट, ये आपको कहना है, ठीक है। लाइनस, आपने खुद अपनी मेहनत से अपने दम पर सब कुछ पाया है,
और वही पाया जो आप डिजर्व करते हो। ओके, तो कमजोर मत पड़ना। हो सकता है जब इतनी सारी खुशियां आपको एक साथ मिले तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जलने वाले जो आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। मत सुनना किसी की, ठीक है। बहुत ही सुंदर एनर्जी है और बहुत अच्छा टाइम है, इसको एंजॉय करना है। जो चाहो मैनिफेस्ट करना है, स्पेल्स ट्राई करना है, सब कुछ कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे आकर बताना, ठीक है। कमेंट में मुझे बताना कि क्या क्या हुआ है अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।